सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, एक बार सेशन को शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सेशन पहुंच सके। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख के इस वीडियो को क्लिक किए हैं कि यहाँ हम 20 में से 20 कैसे प्राप्त करें, एमसीक्यू बहुविकल्पी में 20 में से 20 कैसे प्राप्त करें, और हमारा टारगेट है कि हम 20 में से 20 हमको चाहिए। तो इसी को पूरा करने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे भाई बहन जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 के, उनके एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। पिछली बार से ही बदलाव हुआ है कि यहाँ पे अब पहले 5 बहुविकल्पी पूछे जाते थे, अब 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, जो कि हर प्रश्न एक एक नंबर का होता है। और बहुविकल्पी प्रश्न की खासियत ये होती है कि अगर आपको आता है तो वहाँ पूरा नंबर मिलेगा, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ आपको 0 नंबर मिलेगा। इससे ये बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं होते हैं। अगर आपने सही टिक किया है तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो यही एक ऐसा सेशन है जिसको हम मजबूत करके, जिसको हम इम्प्रूव करके, जिसको हम प्रैक्टिस करके, इसको हम 20 में से 20 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हम आपके लिए इस चैनल पे डेली शाम को 6 बजे एक 20 प्रश्नों का एमसीक्यू, वो भी पूरे सिलेबस को टारगेट करते हुए, कंप्लीट सिलेबस को टारगेट करते हुए 20 प्रश्नों का एमसीक्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आपको प्रश्न स्लाइड पे दिख रहे हैं, ढेर सारे प्रश्न किए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब प्रश्नों को हम क्या करने वाले हैं आज के इस पहले सेशन में, प्रैक्टिस सेशन का पहला है। और हम टारगेट करेंगे कि हमको 20 में से 20 लाना ही लाना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये 20 अगर हम यहाँ करेक्ट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे हमें कहीं ना कहीं बहुत नंबर गेन करने को जो स्कोप होता है वो मिल जाता है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और इस सीरीज को मैं आपके एग्जाम तक कंटिन्यू करूंगा। और क्योंकि अभी भी हमारे एग्जाम में 2 से ढाई महीने हैं, तो हम आराम से प्रॉपर अगर पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम 20 में से 20 प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इनका लाभ हो सके। तो हम शाम को आपको डेली 6 बजे वीडियो मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेशन 20 क्वेश्चन का, जो कि फुल सिलेबस को टारगेट किया जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x प्लस 2 बराबर 10 तो x का मान बताइए। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 10, x प्लस 2 बराबर कितना है 10। तो आपको x का मान पूछा गया है। ये कहीं न कहीं 2 उधर जाएगा तो इधर क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। x बराबर क्या होगा 10 माइनस 2। x बराबर 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। x बराबर क्या आएगा 8। तो x बराबर क्या आएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे एमसीक्यूज वाले कि आप उनको हल करिए, तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 7 बराबर 22 है तो हल करने पर x का मान क्या आएगा। यदि समीकरण 3x प्लस 7 बराबर 22 है तो हल करने पर x का मान क्या आएगा। तो चलिए हम इस सवाल को भी करते हैं। ये सवाल भी कुछ उसी तरीके है। 3x प्लस 7 बराबर क्या आया 22। अब कहीं ना कहीं हमें यक्स निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो यक्स को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो 3x, इधर 3x बराबर क्या आएगा इधर 22, और ये कहीं ना कहीं इधर क्या था प्लस, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस कर देंगे 7। 3x बराबर 22 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 15। और x बराबर निकालना है, 3 इधर गुड़ा है, उधर जाएगा क्या होगा भाग, 3 से भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 पचे 15। तो x का मान कितना आएगा 5। x का मान कितना आएगा 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी त्रिभुज के 3 कोण 50 अंश, 60 अंश और यक्स अंश है तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। तो ये सिंपल सवाल है, आराम से हम त्रिभुज के कॉन्सेप्ट का यूज करके, त्रिभुज के गुण का यूज करके हम इस सवाल को निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्या गुण होता है, के त्रिभुज के तीनों कोणों तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग
180। तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 अंश के। तो कोई बात नहीं, पहला कोण हमको दिया गया है 50 प्लस दूसरा कोण कितना है 60 प्लस तीसरा कोण कितना है x बराबर क्या होगा 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 110 प्लस x बराबर क्या आएगा 180। तो यहां से x बराबर हम निकालेंगे तो 180 माइनस 110, क्यों? क्योंकि इधर ही 110 क्या है प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो यहां से हम लिखेंगे x बराबर कितना आएगा 70। x बराबर कितना आएगा 70, हम घटा देंगे तो x बराबर कितना आएगा 70। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको चाहिए। a के स्थान पे क्या है? a के स्थान पे यहाँ पे दिया गया है, a के स्थान पे क्या है 3, तो क्या रखेंगे 3 उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस b के स्थान पे क्या है 4 उसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 25। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि एक आयत है, एक आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? मान लेते हैं ये कोई हमारा ये आयत है, ये हमारा आयत है, यहाँ पे ये आयत है, ये इसकी क्या है लंबाई। लंबाई को किससे दिखाते हैं? एल से। और ये क्या है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई को किससे दिखाते हैं? बी से। तो ये एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपने लंबाई क्या माना है? लंबाई यहाँ पे हमारी क्या है यल। लंबाई क्या है यल। तो लंबाई के स्थान पे क्या रखेंगे यल, इंटू चौड़ाई के स्थान पे क्या रखेंगे बी। चौड़ाई के स्थान पे क्या रखेंगे बी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। कौन सा? यल इंटू बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, यदि P और Q के लिए, P और Q के लिए P प्लस Q बराबर 12, P माइनस Q बराबर क्या है 4, तो Q और P के मान क्या होंगे? यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण क्या है? P प्लस Q बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या है? P माइनस Q बराबर क्या है 4। ये दो समीकरण है, आपको इनको हल करके P और Q के मान बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको समीकरण 1 करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्लस Q और माइनस Q आपस में क्या होगा कट जाएगा। ये आपस में क्या होंगे कट गए। तो कहीं ना कहीं इधर से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2P बराबर 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16। तो P बराबर क्या होगा 16/2 करेंगे बराबर क्या आएगा 8। तो P का मान कितना आया 8। P का मान कितना आया 8। अब यहाँ से P का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? देखिए P प्लस Q बराबर क्या था 12। P का मान आपने क्या निकाला 8, प्लस Q बराबर क्या होगा 12। तो Q बराबर 8 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो 12 माइनस 8 करेंगे तो Q बराबर क्या आएगा 4। Q बराबर क्या आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही बा? देखिए यहाँ Q की वैल्यू कितनी आई 4 और P का मान कितना आया 8। तो P का मान 8, Q का मान 4 पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको एंड तक पूरा वीडियो देखना है। आपके 20 सवालों में कितने सवाल सही हो रहे हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। और अगर नहीं हुई है तैयारी तो आप सेशन को डेली शाम के 6 बजे आप सेशन को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए और 20 में से 20 अंक लेकर रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण 2x प्लस 3 बराबर 7 का हल क्या है? ठीक है, यहाँ पे समीकरण है 2x प्लस 3 बराबर क्या है 7। तो कहीं ना कहीं हल करके हमें क्या दिखा, हल करने को कहेगा तो इसका मतलब क्या x का मान आपसे पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे 2x
बराबर 7 और उधर +3 था, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये होगा -3। तो 2x बराबर 7 में से 3 को घटाएंगे क्या आएगा 4। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 4 बटे क्या होगा 2, काटेंगे तो क्या आएगा 2। x का मान कितना आया 2, x का मान कितना आया 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है आज का हमारा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, एक गोल बाल का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या बताइए। उसकी त्रिज्या बताइए, त्रिज्या ज्ञात करिए। तो अब ये बताइए, ये मान लीजिए गोल, ये हमारा गोल, ये हमारा बॉल है, ये हमारा क्या है बॉल है। तो इसकी त्रिज्या हमको बतानी है, इसकी त्रिज्या हमको बतानी है। इसका व्यास हमको दिया गया है, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो एक एक संबंध होता है कि व्यास व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो कोई बात नहीं, हमें क्या दिया गया है व्यास, व्यास का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो कहीं ना कहीं त्रिज्या निकालना है, तो ये 2 इधर क्या है गुणा, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग। तो हम क्या लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होगा 6/2, 2 का भाग लगना है तो क्या आएगा 3, त्रिज्या बराबर क्या आएगा 3। तो त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि व्यास हमारा क्या था 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है, एक एक अंकगणितीय श्रेणी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है और अंतर कितना है 3, अंतर कितना है 3। तो आपसे 10वां पद पूछा गया है, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद आपको दिया है। प्रथम पद को किससे दिखाते हैं ए से, ए बराबर आपका 5 दिया है। और अंतर, अंतर को क्या बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना दिया है आपको, सार्व अंतर को किससे दिखाते हैं डी से, वो कितना दिया है 3। अब आपसे पूछा है 10वां पद क्या होगा, 10वां पद मतलब टी एन निकालना है, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन के स्थान पे क्या रखेंगे 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है तो टी 10 हो जाएगा। इसके लिए ए के स्थान पे क्या रखना है 5, प्लस एन के स्थान पे हमने क्या रखना है 10, क्योंकि यहाँ एन के स्थान पे क्या रखे हैं 10, तो यहाँ भी क्या रखेंगे 10 माइनस 1 गुणे क्या करेंगे 5, सॉरी डी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और इसको पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का गुणा किसमें करेंगे 3 में। अब पहले हमको क्या करना होता है, पहले गुणा करना होता है, तो हम पहले गुणा करेंगे। 5 गुणे 9 तिरिक कितना होगा 27, 5 प्लस 9 तिरिक कितना होगा 27, तो कितना आ जाएगा 27 5 32। तो T10 कितना आया, 10वां पद हमारा कितना आया, 10वां पद कितना आया 32। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है आज का हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल आपको निकालना है, मूल मतलब x का मान निकालना है। ये आपका द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या है 0। ये समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। हल करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, और इसका इसका आपस में क्या करते हैं गुणा, गुणा करेंगे। ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा क्या आएगा प्लस 6 आएगा। इन दो 6 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने क्या आना चाहिए 5। तो एक हो गया 3, एक हो गया 2, 3 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, और 3 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो लेकिन हमें क्या चाहिए -5 चाहिए, तो -3 कर देंगे और -2 कर देंगे। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x -3, और यहाँ पे ये माइनस है तो क्या लेंगे माइनस, और 2 क्या लेंगे कॉमन, इसमें कितना कॉमन होगा 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x और प्लस, सॉरी क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, हमने यहाँ पे क्या लिया है माइनस कॉमन लिया है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस, 2 कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा 3 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से हमको क्या मिला कि x -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x -2, और दोनों किसके बराबर हैं 0 के,
तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जीरो दिखा देंगे। x माइनस थ्री बराबर जीरो और x माइनस टू बराबर जीरो। तो यहाँ से x बराबर, उधर इधर माइनस थ्री है, उधर जाएगा क्या होगा थ्री, प्लस हो जाएगा। यहाँ x माइनस माइनस दो है, उधर जाएगा क्या होगा प्लस दो हो जाएगा। तो x के कौन कौन से मान है, x बराबर दो आया और तीन आया। x बराबर क्या आया, दो और तीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज के हमारे आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो इस सीरीज को मैं आपके एग्जाम तक ले चलूंगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और इससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं, अति लघुत्तरी क्वेश्चन और यहाँ तक कि आपके लघुत्तरी क्वेश्चन भी आपके इससे तैयार हो जाएंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल पूरा पेपर तैयार हो जाएगा और आप अपने आप को जांच पाएंगे, परख पाएंगे कि आपकी तैयारी अभी कितनी है, तो अभी आपको कितना इंप्रूवमेंट और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देखिए एफ एक्स, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है तो एफ टू बता दीजिए। क्या बता दीजिए, एफ टू। कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे किसका मान पूछा गया है, f2 का। किसका पूछा गया है, f2 का। तो यहाँ हमने x के स्थान पे क्या रखा, 2। तो इसका मतलब आगे भी जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ x के स्थान क्या रखेंगे, 2। तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, उसका क्या लगाएंगे, स्क्वायर, प्लस 2 गुणे x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1। तो यहाँ पे f2 की वैल्यू कितनी आ गई, इनको जोड़ दीजिए, 4 4 8 1 कितना होगा, 9। तो यहाँ पे f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और यही तो आपसे पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो हमने यहाँ पीछे कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, आज का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इस सेशन का। एक वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, उसकी परिधि आपसे पूछा गया है, उसकी परिधि आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, यहाँ वृत्त से उठाया गया है। देखिए देखिए आपके जो सारे सवाल आ रहे हैं हर अलग अलग चैप्टर से आ रहे हैं। ये सवाल वृत्त का था, पीछे वाला सवाल कहीं ना कहीं, ये देखिए पीछे वाला सवाल आपका द्विघात समीकरण से था, उससे पहले फिर पीछे वाला सवाल द्विघात समीकरण का, ये था समांतर श्रेणी का। तो कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस को टारगेट किया गया है और टू द पॉइंट चीजें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास दिया है, तो व्यास दिया है आपसे, व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, और आपकी परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, वृत्त, वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसका मतलब पाई का मान यहाँ पे आपको दिया गया है, पाई का मान 3.14 दिया गया है। इसका मतलब अगर हमें ये आर का मान पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं, देन इसके बाद मान रखेंगे। तो हमें व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या किसके बराबर होता है, व्यास के। यही तो अभी इसके पहले हमने स्लाइड में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे 2 गुणे त्रिज्या, व्यास हमें दिया है, व्यास हमें दिया है कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, अब ये कहीं कहीं 2 इधर क्या है, गुणा, उधर जाएगा क्या होगा, भाग। तो यहाँ क्या बचा, त्रिज्या, क्या बचा, त्रिज्या बराबर 14 भागे करेंगे 2 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए त्रिज्या बराबर क्या मिला, 14 का भाग लगा, 2 का भाग लगाएंगे 14 में क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ आर का मान हमको मिल गया, आर त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, आर। तो अब बताइए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 गुणे पाई का मान 3.14, क्योंकि कह रहा है ना पाई का मान 3.14 लेना है, और गुणे आर का मान कितना है, 7। तो क्या होगा, 7 दूना क्या होगा, 14 गुणे 3.14, 14 त्रिक 42 और कहीं ना कहीं 43, यही एक ऑप्शन है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 43.96 सेंटीमीटर, 43.96 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए ये सवाल आपकी बहुविकल्पी में है, लेकिन ये देखिए इतना अच्छा सवाल था कि इसको आप अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, जो कि 2 और 3 नंबरों का होता है। तो ये मत सोचिए कि आपकी सिर्फ बहुविकल्पी की तैयारी हो रही है, यहाँ आपके ओवरऑल लगभग पेपर की तैयारी हो जा रही है। खास करके सिर्फ
20 तीर्थ उत्तरी प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सारे प्रश्नों की लगभग 70 में से 50 नंबर की तैयारी यहाँ पे आपकी हो जा रही है। सिर्फ एक क्लास के प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास के शाम के 6 बजे आपको डेली ये क्लास मिलने वाली है। तो प्लीज ऐसे भाई बहन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को ज्वाइन करके डेली इस प्रैक्टिस सेशन का वो फायदा उठा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 5 फैक्टोरियल का मान बताइए। 5 फैक्टोरियल का मान बताइए। इसको कभी कभी ऐसे देता है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है, कभी कभी ऐसे देता है, इसका मतलब भी क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो 5 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके छोटी वाली संख्या 4, उसके छोटी वाली संख्या 3, उसके छोटी वाली संख्या 2, उसके छोटी वाली संख्या 1, लास्ट तक हम जाएंगे। तो यहाँ इसका 5 चौके कितना होगा 20, 20 में कितना होगा 60, 60 दूनी 120, 120 एक का 120, तो कितना आएगा 120। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा 120। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अभी थोड़ा सा मैं आपका 10 सेकंड और लूंगा इस सवाल में, थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 4 का मान बता दीजिए। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है। फैक्टोरियल 4 का मान बता दीजिए। तो कहां से शुरू करना है, 4, 3, 2 और 1, सबका आपस में गुणा करेंगे। 4 3 12 दूना 24 एक का 24, तो कितना आएगा फैक्टोरियल 4 का मान कितना आएगा 24। तो लेकिन हमारा सवाल क्या था, फैक्टोरियल 5 का मान, जो कि हमारा कितना है 120। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है तो यक्स का मान क्या होगा। यक्स का मान क्या होगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। इसको करने का मैं 2 तरीका बताता हूं, आपको दोनों तरीके से आपके आंसर आने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, तो प्लीज दोनों तरीकों को। तो यहाँ पे हम करते हैं पहले फर्स्ट तरीके को। यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट वाला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2, बराबर क्या होगा 0। अब दोनों के बराबर 0 है तो दिखाएंगे, एक एक करके 0 दिखाएंगे। एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 2 बराबर 0। समझ में आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x बराबर क्या आएगा -2, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, ये आएगा x बराबर 2 आएगा। तो कौन सा मान आएगा, हालांकि हमारा उत्तर मिल चुका है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर बी है। अब दूसरे तरीके से करते हैं तो देखिए दूसरे तरीके से भी हमारा आंसर क्या आता है। ये हमारा फर्स्ट मेथड, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब यहाँ चलेंगे क्या, सेकेंड मेथड। कौन सा, ये हमारा दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए ये इधर माइनस है, उधर जाएगा क्या बनेगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 4। अब हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल। क्या लेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ भी 4 का भी क्या बन जाएगा, वर्गमूल। और वर्ग और वर्गमूल आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बाहर आएगा क्या एक्स। और यहाँ से, और जब किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वो धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो x बराबर आपको क्या मिला, -2 और +2 दोनों मिला। तो यहाँ से भी आपका आंसर वही आने वाला है, और यहाँ से भी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है आज का हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए, ये त्रिभुज से लिया गया है। 15वां क्वेश्चन आपको त्रिभुज से लिया गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे पोर्शन को, पूरे सिलेबस को टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे आपको टू द पॉइंट, और इस सेशन से आप अगर जुड़ते हैं, डेली शाम के 6 बजे आपको ये सेशन मिलने वाला है। तो प्लीज डेली आप शाम के 6 बजे इस सेशन को ज्वाइन करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो चलिए आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल, किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो आधार बता दीजिए। कोई बात नहीं, हमें यहाँ त्रिकोण का क्षेत्रफल दिया है और उसकी ऊंचाई दी गई है और आधार पूछ लिया गया है। तो ठीक है, एक फार्मूला होता है कि त्रिकोण का क्षेत्रफल, त्रिकोण का क्षेत्रफल, त्रिकोण कह सकता है या ये कह सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों बातें क्या है, त्रिकोण ही तो है हमारा त्रिभुज, त्रिभुज हमारा क्या है त्रिकोण। तो लाइट चली गई है तो थोड़ा सा कैमरा डिम हो गया होगा। तो त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, 1/2
गुणे आधार गुणे आधार गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। त्रिकोण का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यहाँ पे त्रिकोण का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 30 वर्ग सेमी है और 1/2। और आधार कितना है, आधार आपको निकालना है, कोई बात नहीं, आधार निकालना है तो आधार हम निकाल लेंगे। गुणे ऊंचाई करेंगे, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये दो को क्या करेंगे, ये दो को काटेंगे कितनी बार 5 बार। अब ये 5 इधर क्या है गुणा, 5 इधर क्या है गुणा, उधर जाएगा क्या होगा भाग। तो हम क्या लिखेंगे आधार, क्या लिखेंगे आधार बराबर 30/5, भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 सेमी, 6 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आधार हमसे पूछा था, आधार बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कहता है कि एक संख्यात्मक श्रृंखला 2 4 6 8 है, इसका 15वां पद क्या होगा, इसका 15वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी से पूछा है, किससे पूछा है, समांतर श्रेणी से सवाल पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। समांतर श्रेणी से पूछा गया है कि हमारी समांतर श्रेणी क्या दी गई है 2 4 6 8, ऐसे करके समांतर श्रेणी आगे तक गई है। तो यहाँ पे हमें ए को क्या कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद कितना होगा 2, सर्वांतर डी, डी क्या होगा, डी क्या होता है अंतर, अंतर क्या होगा 4 में से 2 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तब भी क्या आएगा, कहीं ना कहीं 2 ही आएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा 2। और आपसे क्या पूछा है 15वां पद, क्या पूछा है 15वां पद। तो क्या निकालेंगे टी एन निकालेंगे, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 15वां पद का है तो एन के स्थान क्या रखेंगे 15, तो ए का स्थान +2, ए के स्थान पे क्या रखेंगे 2 और एन के स्थान क्या रखेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 2 है। चलिए यहां से इसको हल करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 आया प्लस एन का मान 15, 15 में से गया तो क्या है 14 गुणे 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणा, तो क्या आएगा 2 प्लस 14 दूनी 28 बराबर कितना आया 30, बराबर कितना आया 30। तो T15 मतलब 15वां पद कितना आएगा, 15वां पद हमारा क्या होगा 30। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगर इस सेशन का, ये जो मैं सेशन ले रहा हूं, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप सर्च करेंगे केएस एजुकेशन पॉइंट के नाम से आएगा। और चाहे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, देन आप इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 144 का वर्गमूल मान क्या होगा। मतलब 144 का हमें क्या लेना है वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल लेना है तो हम क्या करेंगे 144 लेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे 2 से, 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 9 18, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 हमारा 9 2 से नहीं कटता, तो किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 1, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 144 का गुणनखंड कितना हुआ। देखो अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, कितने कितने का बनाएंगे 2 2 का, और हर जोड़े में से एक एक को बाहर ले लेंगे। तो बाहर लेने पे क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्या आएगा 12, बराबर क्या आएगा 12। इसका मतलब 144 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा 12 के। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपको औसत से पूछा गया है, औसत से सवाल पूछा गया है। तो चलिए किसी 4 संख्याओं का औसत 20 है, 4 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 30 और आ जाती है तो नया औसत में वृद्धि कितनी होगी, औसत में वृद्धि कितनी होगी। देखिए 4 संख्याएं थी, उनका औसत 20 था, और अगर एक नई संख्या उसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, मतलब नई संख्या क्या है 30 को उसमें जोड़ देते हैं, तो कितनी संख्या होंगी 4 पहले थी, एक 30 जुड़ गया तो कितना हो गया 5,
तो 5 संख्याओं का औसत नहीं पूछा है, औसत में वृद्धि कितनी हुई है ये बताना है। तो चलिए 4 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पे देखिए 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 का औसत, 4 का औसत कितना है, सवाल में दिया है 20, तो कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया, 4 गुणे 20 बराबर 80, कुल कितना हो गया 80 हो गया। अब नई संख्या, नई संख्या जोड़ने पर, नई संख्या जोड़ने पर कुल योग, क्या, कुल योग, कुल योग कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 110, कुल योग कितना हो गया 110 हो गया। और नई संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, संख्याओं की संख्या भी तो बढ़ गई, पहले 4 थी अब क्या हो गई 5, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी हो गई है 5 हो गई। तो अब औसत बराबर निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल, कुल योग बटे, कुल योग बटे कुल संख्या, क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना है आप ही बताइए, 110 हो गया, संख्या कितनी है 5, काटेंगे तो कितना आएगा 26, कितना आएगा, सॉरी 22 आएगा, 22 पंजे 110, 22 आएगा, कितना आया 22। अब पूछा क्या गया है कि औसत में, औसत में कितने की वृद्धि हुई है, तो पहले औसत कितना था, पहले औसत कितना था 20, अब कितना हो चुका है 22, अब कितना हो चुका है 22, तो औसत वृद्धि कितनी हुई 2 की, कितने की 2 हुई, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का हमारा है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहता है यदि x बराबर 3 तो 2x माइनस 4 प्लस 1 का मान बताइए। कोई बात नहीं, x बराबर क्या है 3, तो आपको क्या पूछा है 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, तो कोई बात नहीं, x बराबर हमें क्या 3 रखना है, तो जहां जहां x दिखे वहां वहां 3 रख दीजिए, 2 यहाँ 3 रखेंगे उसका क्या लगाएंगे स्क्वायर, माइनस 4 करेंगे गुड़े x के स्थान पे 3 प्लस 1 करेंगे तो 2 गुड़े 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 4 त्याई 12 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से 9 दूनी क्या होगा 18, माइनस 12 प्लस 1 करेंगे तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, 18 में से 12 घटेगा तो 6 और 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 7, तो हल करने कितना आएगा 7, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं और इस क्वेश्चन को करने के बाद आज का हमारा ये सेशन पूरा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए, और ये आपके अभी तक 19 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, लास्ट में आप ये भी कमेंट करिए कि 20 में से आपके कितने सही हुए, और अपनी तैयारी को आप खुद जांचें। तो चलिए लास्ट हमारा सवाल कहता है कि यदि एक दुकान पर 20% की छूट दी जाती है, किस पे छूट जाती है, वस्तु की मूल कीमत पर, वस्तु की मूल कीमत कितनी है 500, तो क्रय मूल्य मतलब मूल कीमत कितनी है 500, मूल कीमत, मूल कीमत कितनी है 500 रुपए है, और छूट किस पे दी जाती है, इसी मूल कीमत पर दी जाएगी, छूट हमें किस पे मिलता है, जैसे हम दुकान पे गए, हमने कहा कि ये शर्ट हमको चाहिए, शर्ट वाले ने, दुकानदार ने कहा कि ये 500 की शर्ट है, तो कहेगा कि तो आपने बोला कि आप डिस्काउंट कर दीजिए थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं चलिए, तो दुकानदार बोला कि मैं आपको 20% के डिस्काउंट दे देता हूँ, तो किस पे दे रहा है, आपकी मूल कीमत पे जो 500 है उसी पे आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, इसके बाद पूछा है ना छूट के बाद कीमत क्या होगी, मतलब जो हमें छूट देगा दुकानदार उसके बाद कीमत क्या होगी, तो हम निकालेंगे छूट, क्या निकालेंगे छूट। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या पता नहीं, छूट पता होना चाहिए, क्योंकि बिना छूट के हम नहीं निकाल पाएंगे। तो छूट, छूट बराबर क्या होगा, छूट बराबर क्या होता है कि कितने, कितने रुपए पे है 500 रुपए पे, कितने परसेंट की छूट है 20, और परसेंटेज, ठीक है। अब ये परसेंटेज 500, परसेंटेज, परसेंटेज का साइन हटेगा तो बट्टे में कितना आएगा 100, ये नीचे वाला 2 जीरो कट जाएगा, 20 पंजे कितना होगा 100, तो हमें छूट कितने की मिली 100 रुपए की, कितने की मिली 100 रुपए की हमें छूट मिली है। तो अब छूट के बाद कीमत, अब यहाँ क्या हमें निकालना है, छूट के बाद कीमत, छूट के बाद कीमत, छूट के बाद कीमत क्या हो जाएगी ये बताइए, पहले कीमत कितनी थी 500 और हमें 100 रुपए का छूट मिला है, तो इसका मतलब छूट के बाद कीमत कितनी होगी 400 रुपए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो सभी प्यारे भाई बहन
सेशन में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सेशन कैसा लगा? यहाँ पे देखिए मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन क्या ये कंप्लीट कर चुके हैं, और इस सेशन को मैं क्या करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप इस सेशन को, ये जो मैंने अभी अटेंड किया है, इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप टेलीग्राम पे केएस एजुकेशन पॉइंट नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आप कमेंट में भी स्कोर करिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और टारगेट करिए कि 20 में से 20। तो रोज शाम को 6 बजे मिलेंगे इसी सेशन के साथ। टारगेट क्या है हमारा? 20 में से 20 लेना है। तो मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।